लोकी जैसी अल्टीमेट सीरीज देने के बाद मार्वल वालों ने फिर से अपनी औकात दिखा दी। हाँ भाई, अभी अभी एको सीरीज देखकर ख़त्म की है और इस सीरीज में सिर्फ 3 बातें हैं जो अच्छी हैं। पहली तो ऑफ कोर्स डेयर डेविल, दूसरी किंगपिन और तीसरी कि फाइनली मैंने ये सीरीज देखकर ख़त्म की। एको सीरीज ना तो ज़्यादा अच्छी है और ना ज़्यादा बेकार है, एक एवरेज सी सीरीज़ है। अगर आप इसे मिस भी कर दोगे ना तो ऐसा नहीं है कि आपने बहुत कुछ लेवल का मिस कर दिया हो, ना भी देखोगे तो भी चलेगा और देख लोगे तो भी चलेगा। हम लोगों ने एको के कैरेक्टर को पहली बार हॉकाई की सीरीज़ में देखा था, तो कुछ बातें थीं जो हम उसके बारे में जानते थे। पहला कि उसका नाम माया है, दूसरा उसका एक पैर नहीं है, तीसरा वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइटिंग में बहुत अच्छी है, चौथा उसके फादर की डेथ हो चुकी है और पांचवा वो बोल और सुन नहीं सकते। अगर आपने हॉकाई देखा हुआ तो आप इतना तो उस कैरेक्टर के बारे में जानते ही होगे। और बेसिकली जो एको की सीरीज़ आई है वो इस कैरेक्टर को और डेप्थ देती है, जो कि अपन को नहीं पता था वो इस सीरीज़ को देख के और पता चल जाता है। जैसे कि उसकी माँ कौन थी, उसकी माँ की डेथ कैसे हुई, माया ने अपना एक पैर कैसे खोया, उसके पूर्वज कौन थे, कहाँ से आए थे, कहाँ रहते थे, माया किंगपिन तक कैसे पहुँची, और बहुत सी चीज़ें हैं जो सीरीज़ को देख कर पता चल जाती हैं। और जो उनकी पावर्स हैं वो जनरेशन टू जनरेशन कैसे पहुँची और लास्ट में माया को कैसे मिली, ये सब आपको एको देख कर पता चल जाएगा। तो ये सीरीज़ पूरी माया के ऊपर फोकस करती है। सीरीज़ में सब कुछ माया के बारे में था और कुछ नहीं था। तो बेसिकली बस माया के बारे में जानने के लिए ये सीरीज़ और बनाई गई थी। स्टोरी भी ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं थी। बेसिकली इस सीरीज़ को अच्छे से लिखा नहीं गया था यार। अगर अच्छे से लिखते तो कैरेक्टर में पोटेंशियल था कि वो कुछ अच्छा कर सकता था, क्योंकि एक कैरेक्टर जिसका पैर नहीं है, जो बोल और सुन नहीं सकती, एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर तो है यार। बस अगर इसको अच्छा से राइटिंग मिल जाती तो शायद सीरीज़ अच्छी हो सकती थी। हॉकाई के बाद स्टोरी आगे बढ़नी थी जो कि एको के सीरीज़ के साथ कंटिन्यू होती, लेकिन वो सीरीज़ कंटिन्यू तो हुई है लेकिन आगे नहीं बढ़ी है। तो इट्स रिवॉल्व अराउंड माया। पूरी जो स्टोरी है वो सब माया के बीचों बीच घूमती रहती है। ना स्टोरी आगे बढ़ रही है ना कुछ और हो रहा है, बस माया माया माया। और ये मार्वल की तरफ से पहली स्पॉटलाइट सीरीज़ है। अब स्पॉटलाइट का मतलब ये है कि जो मार्वल की मेन स्टोरी चल रही है वो कंटिन्यू रहेगी और जो बाकी कैरेक्टर्स हैं जिस पे मार्वल फोकस नहीं कर पाती थी वो स्पॉटलाइट के अंडर आएंगे और यहाँ पे जो स्टोरी चलेगी वो मेन स्टोरी को इफेक्ट नहीं करेगी। बस थोड़ी सी चीज़ें कनेक्टेड रहेंगी, ज़्यादा भी नहीं और ना भी हों। तो ये स्पॉटलाइट के अंडर आने वाली पहली सीरीज़ है। मार्वल की सीरीज़ हो और एक्शन के बारे में बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो सीरीज़ का मेन सेलिंग पॉइंट तो डेयर डेविल ही था, क्योंकि इन्होंने ट्रेलर में दिखाया था कि डेयर डेविल वापस आ रहा है और उसकी एको से फाइट भी होगी। तो हाँ, एको से फाइट होती भी है और वो फाइट सिर्फ 1 या 2 मिनट की है और वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल भी नहीं है, क्योंकि जिस लेवल की फ़ाइट मैंने देखी है डेयर डेविल करता है वो उस लेवल की तो नहीं थी। तो ठीक ठाक ही थी। बेसिकली ऐसे रख दिया मार्वल ने, क्योंकि डेयर डेविल की भी सीरीज़ आने वाली है तो शायद उसको सेटअप करने के लिए डेयर डेविल की फ़ाइट एको से करवा दी, क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहे एको देखने के लिए भी लोग वाग का। क्योंकि एको के लिए तो शायद ही लोग वाग देखें, लेकिन डेयर डेविल के लिए 100% देखेंगे। एक ट्रेन वाला पार्ट भी था, वो भी ठीक ठाक था। तो हाँ, कुछ सीन्स हैं जो कि अच्छे हैं पर ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है, तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना सीरीज़ से। बस देखो और भूल जाओ। एक्शन तो ठीक ठाक था लेकिन जो इमोशन सीन थे ना वो ज़्यादा पसंद आए मुझे, खासकर माया और उसकी माँ के बीच में जो भी बातचीत होती है। अब क्या होता है ना कि एको सुन और बोल नहीं सकती, तो उसकी माँ भी उसे ऐसे साइन लैंग्वेज में समझाती है और माया भी साइन लैंग्वेज में बात करती है। अब वो साइन लैंग्वेज में क्या बोल रहे हैं आपको समझने के लिए सबटाइटल ऑन करना पड़ेंगे। हाँ, बिना सबटाइटल के आप ये सीरीज़ नहीं देख सकते, आपको सबटाइटल ऑन करना पड़ेंगे। और वो कहते हैं ना जितना कम बोलो उतना ज़्यादा फील होता है।
या फिर बोलो ही मत, अगर इंसान आपकी फीलिंग्स समझ सके तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगा यार। वो जो उसकी माँ और जो उसके माया के बीच में जो भी कंजर्वेशन होती थी वो सब साइन लैंग्वेज में होती थी, तो मज़ा आता था कि वो क्या बोल रहे हैं और नीचे सबटाइटल है, तो पढ़ना अपन को है और वो कैसे फील कर रहा है एक दूसरे को, वो मुझे ज़्यादा हिट हुआ। ओवरऑल देखें तो एको वन टाइम वॉच है। अगर आप खाली बैठे हो, कुछ देखने के लिए नहीं है, तो आप एको देख सकते हो। और अगर आप मार्वल्स को फॉलो करते हो, हर सीरीज हर मूवी देखते हो, तो फिर एको आपको देखनी पड़ेगी। और बस हाँ, ओवरऑल एवरेज सीरीज़ है, कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। डेयर डेविल का भी सिर्फ छोटा सा ही पार्ट है उसमें भी। तो बस यही था। बाकी इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें यार, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।